Hey guys, so this is the video how to score more and increase efficiency in GATE. इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ और स्टूडेंट से हमें ये पता चलता है कि बहुत स्टूडेंट ने तैयारी की है, लेकिन फिर भी अगर आप उनको देखोगे तो वो ये बोलेंगे कि आफ्टर डूइंग ऑल हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस and referring all the good reference book, they are not able to perform. That is, their rank is above 1000. Okay, so above 1000 rank is not a good rank. Okay, so हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्यों होता है। अच्छे से पढ़ाई किया है, अच्छे से सब कुछ किया है, प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चंस लगाए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। तो इसी कारण को या इसी रीज़न को हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे। तो अगर वो पहले स्टेप से ही अपनी सारी एनालिसिस या जितने भी वो प्लान बनाए पढ़ने के, जैसे हमने कल के वीडियो में देखा था, हमने प्लानिंग देखा था 9 महीने का, तो उसी प्लान में अगर ये इन चीज़ों पे कुछ चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें, तो शायद वो वाली गलती ना दोहराएं जो बाकी स्टूडेंट्स पिछले साल या बाकी के गेट पेपर में वो दोहरा चुके हैं। तो इस वीडियो का बहुत महत्व होगा आप सभी के लिए। तो देखते हैं हम लोग इसी वीडियो को, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो यही है कि सारे हार्डवर्क और प्रैक्टिस करने के बाद रैंक अच्छा नहीं आता। ठीक, तो इसका रीज़न देखिए क्या है। अगर आप बहुत से स्टूडेंट्स को देखेंगे तो वो पेपर देने के बाद, गेट के पेपर से निकलने के बाद उनका यही बोलना रहता है कि यार 10 से 12 मार्क का मुझे आता था, मतलब दे नो हाउ टू सॉल्व दिस 10 to 12 मार्क्स क्वेश्चंस कंप्लीटली। सही भी करते वो लोग, लेकिन उनसे गलत हो गया, रॉन्ग, दे अटेम्प्टेड इट रॉन्ग। ठीक है, तो वो क्या गलतियां रहती हैं, क्या सब कुछ होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से आपको जो भी इनपुट मिलेगा उसको आपको अपनी एनालिसिस में या अपनी प्लानिंग में लाना होगा, जिससे आप ये वाली गलतियां, जिससे आपके ये जो 10 से 12 मार्क जो छूट जाता है बाकी स्टूडेंट्स का, कुछ उन्हीं की गलतियों की वजह से, कुछ उन्हीं की प्लानिंग की कमी की वजह से वो ना छूटे। तो इसकी बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना, ये पूरा लेक्चर कंप्लीट देखना। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका बहुत सारे स्टूडेंट का जैसे 10 से 12 मार्क अगर आप देखेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारा गलत हो जाता, गलत हो गया भाई। अब ये गलत होने का रीज़न क्या है? गलत होने का रीज़न ये है कि उनकी एफिशिएंसी कम रही। तो उसके कारण क्या है? क्योंकि सबसे पहले हमें कारण पता करना है, लो एफिशिएंसी का रीज़न क्या है। अगर वो रीज़न हमें पता चल गया तभी हम उस पर वर्क करके, क्योंकि अभी हमारे पास 9 मंथ्स हैं, 9 मंथ्स अगर हम उन्हीं चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी और हमारी से वो गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप ये 10 से 12 मार्क गलत करके आता हुआ जो आपको आता है, तो ये मान के चलिए कि आपका पेपर तो बहुत ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो इसमें तो कोई मतलब कि अगर आपके 10 से 12 मार्क आता हुआ गलत करके आ रहे हो तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम उस रीज़न को देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में एफिशिएंसी लो होती क्यों है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम देखें तो गेट का पेपर, इसके 2 रीज़न यहाँ पे मैंने आपको बताए हुए हैं, उन्हीं को मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो गेट का पेपर है वो अब ऑनलाइन मोड हो गया। और देखिए, जो भी हम लोग इंजीनियरिंग में पेपर देते हैं 4 साल, वो सारे कैसे होते हैं? वो सारे होते हैं पेन पेपर वाले, मतलब सामने पेपर होता है और हम लोग उसका आंसर लिख के देते हैं। तो ये हमारा पेपर रहता है, और तो हमें पेन पेपर की आदत लग गई है। ठीक है, और जो गेट का पेपर है वो ऑनलाइन मोड है। तो ये 4 साल की आदत को ख़त्म कैसे करें?
क्योंकि ये 4 साल हमें आदत पड़ गई है कि पेन पेपर है, तो सामने हमारे पेपर रहता है, उसी में सामने क्वेश्चन लिखा रहता है और यही हम लोग आंसर शीट में उसका आंसर लिख देते हैं। तो ये क्या है, हमारी टेबल पे हैं दोनों चीज़ें। तो जो भी आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो या क्वेश्चन देख रहे हो, उसका जब आप आंसर लिखोगे तो जो भी आप देखिए 3 चीज़ें होती हैं। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें 3 चीज़ होती हैं। तो जो भी हमें देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये बुक है हमारी या कोई भी क्वेश्चन पेपर है मेरा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो अपनी नोटबुक पे, ये मेरी नोटबुक है, ठीक है, तो अगर मुझे इस पे सॉल्व करना है तो ये मेरी आंखों के सामने ही है, मेरी नीचे टेबल पे रखा है, ये भी मेरी टेबल पे रखा है। तो यहाँ से डेटा जब मैं यहाँ कॉपी करूंगा, क्योंकि देखिए जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या डेटा गिवन चाहिए रहता है, गिवन डेटा रहता है। और जो भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी हम लोग 4 साल सॉल्व करते हैं, उसमें कोई ज़्यादा ट्रिकीनेस नहीं होती। मतलब वो डायरेक्टली आपको पता रहता है कि वो क्या ही पूछेगा, तो उसमें कोई ट्रिकी आंसर नहीं होता। मतलब आपको पता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो यही पूछेगा। जैसे मान लीजिए कोई बीजेटी का क्वेश्चन है तो वो उसमें गे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग 4 साल अपने कॉलेज में देते हैं, मतलब इन्हीं का प्रैक्टिस रहता है और यही हमारे दिमाग में रहते हैं। तो यही हमारी आदत हो चुकी है। जब हम ऑनलाइन मोड में जाते हैं, जब हम गेट के ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो हम लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। उन्हीं गलतियों को मैं आपको यहाँ पे थोड़े एनालिसिस से या थोड़े डीप में बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं रीजन बताऊंगा और फिर उसको इंक्रीज कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन मोड होता है उसमें क्या, सबसे पहले तो कंप्यूटर रहता है, ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है और ये मेरा कीबोर्ड है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप अपनी नोटबुक पे ये जो आपका सॉल्यूशन या जो भी रफ कॉपी रहेगी उस पर आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से डेटा कॉपी करोगे। तो ये मेरा स्टेप 1 है कि ये डेटा दे रखा है और ये मैंने उस पर कॉपी कर ली। ये मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, आप जो भी आपने डेटा लिखा होगा उसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, सॉल्यूशन के बाद आपको आंसर, जो भी आपका आंसर आया होगा वो आंसर आप इस पे डाल दोगे। अब 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो एमसीक्यू होता है या न्यूमेरिक आंसर टाइप होता है। एमसीक्यू होगा, अगर आपको ऑप्शन मैच कर रहा होगा आप उसमें ऑप्शन मार दोगे, और अगर न्यूमेरिक आंसर टाइप का होगा, आपका जो भी आंसर आ रहा होगा आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हमारे पास हैं। अब देखिए गलतियां कहाँ होती हैं। अब गलतियां कहाँ होती है, देखिए सबसे पहली गलती जो कहाँ होगी, देखिए हर एक स्टेप पे गलती हो सकती है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहली गलती कहाँ होगी, यहाँ पे सबसे पहली गलती क्या गलती, आपने डेटा ही गलत लिख लिया, डेटा ही गलत लिख लिया। डेटा कलेक्टेड इज रॉन्ग। तो जो डेटा आपको दे रखा था वही आपने गलत कलेक्ट कर लिया। तो अगर आपने डेटा ही गिवन गलत लिख लिया, जैसे मान लीजिए कहीं 10 ओम रजिस्टर लिखा था, आपने उसको 10 किलो ओम लिख दिया, या 10 किलो ओम दे रखा था आपने उसको 10 ओम लिख दिया, तो यही गलती हो गई। इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हर एक स्टेप पे। तो पहले स्टेप पे ध्यान कैसे देना है कि जब भी आप कोई डेटा अपने कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी रफ कॉपी पे या जिस कॉपी में आप सॉल्यूशन कर रहे हो वहां पे लिखो, तो डेटा गिवन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मतलब जो भी डेटा गिवन है, जो भी आपने फिगर बनाया, रजिस्टर का फिगर बनाया, जो भी बनाया, जो भी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा था, बनाने के बाद, क्योंकि देखिए बिना बनाए तो बनेगा नहीं, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डेटा तो लिखना ही पड़ेगा। तो जो भी आपको डेटा यहाँ पे आप लिख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, उसको आप एक बार टैली करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब लिखने के बाद आप एक बार चेक कर लो कि जो भी आपने डेटा लिखा है वो वही है जो क्वेश्चन में था। क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको आता था लेकिन आपने डेटा ही गलत लिखा और आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो गया। समझ में आया। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या है, डेटा टैली करने के बाद, डेटा लिखने के बाद सॉरी, हमें टैली करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात ये। दूसरी बात अगर हम देखें तो दूसरी बात ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो, देखिए डेटा हमने सही लिख लिया, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
अब सॉल्यूशन में गलतियां हो जाती हैं, बहुत सिंपल सिंपल सॉल्यूशन हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन में गलती हो गई। अब सॉल्यूशन में जो गलती हो जाएगी, मान लीजिए क्वेश्चन आता है मुझे लेकिन मैं गलती कर दिया, अब उसको कैसे रेक्टिफाई करें, रेक्टिफाई कैसे करें? अब देखिए इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको कौन कौन सी बुक से क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से एमसीक्यू करने हैं, कहाँ से रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करने हैं, अब वहीं से बात शुरू होगी। क्योंकि देखिए इसको रेक्टिफाई करने के दो मेथड है, एक तो टेस्ट सीरीज है, तो वो टेस्ट सीरीज की बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो जो भी स्टूडेंट तैयारी शुरू कर रहा है वो टेस्ट सीरीज तो अभी देगा नहीं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज की बात हम लोग करेंगे सितंबर में, लेकिन सितंबर तक हमें इस चीज को अभी तो फोकस करना ही है ना, एफिशिएंसी तो आज से ही बढ़ानी है। तो रेक्टिफाई कैसे करें? देखिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा। तो ये जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब भी आप करें, जैसे आपकी मान लीजिए रफ कॉपी है, तो रफ कॉपी में आप इनफ स्पेस पे करें। जैसे मान लीजिए कोई इजी क्वेश्चन है तो आप उसको एटलीस्ट हाफ पेज दे दीजिए, ठीक है, हाफ पेज दे दीजिए। और कोई मुश्किल क्वेश्चन है या लेंथी क्वेश्चन है उसको आप फुल पेज या 1.5 पेज दे दीजिए, 1.5 पेज या 1 पेज दे दीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, आपकी आदत बनी रहेगी कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आप उसको इनफ स्पेस में करोगे। अब इनफ स्पेस में करने से फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें और मान लीजिए आपका आंसर गलत आ रहा है, तो आप एटलीस्ट इनफ स्पेस में जब करेंगे, खुला खुला करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार देखो यहाँ पे 5 लिखा था और मैंने अगले स्टेप में 2 लिख लिया, ठीक है। तो ये जब आप मान लीजिए आपने क्या किया, छोटे सी जगह में कर दिया, और फिर क्या होगा, आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो वो आप मेन एग्जाम में भी फिर यही गलतियां करोगे, ठीक है। तो आप इनफ स्पेस में करो जिससे आपको दिख जाए। मान लीजिए आपको ये 3-4 लाइन में सॉल्व किया, तो 3-4 लाइन आपने आधे पेज में लिखी, तो यहाँ दिख जाएगा कि हाँ भैया पहली लाइन में 5 था, दूसरी में 2 लिखा, तो यहाँ गलती की है मैंने, तो आप जल्दी से इसको पकड़ लोगे। लेकिन जब आप बहुत छोटी स्पेस में करोगे तो आप गलतियां निकाल ही नहीं पाओगे। समझ में आया? तो इनफ स्पेस में करना चाहिए, पहली बात यह है, इनफ स्पेस में करना चाहिए हमें कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली बात यह है, किसी भी क्वेश्चन को सही से करने के लिए हमें इनफ स्पेस में करना है। देखो कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रफ कॉपी बहुत सस्ती आती है, आपके कैरियर से ज्यादा महंगी तो नहीं है ना वो, ठीक है। तो इनफ स्पेस में करो, पहली बात, जब भी आप सॉल्व करो तो इनफ स्पेस में करो। दूसरी बात, मान लीजिए आपने कोई भी, जैसे आप कोई रेफरेंस बुक का क्वेश्चन कर रहे हो, कोई सॉल्व एग्जांपल कर रहे हो, और आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, अभी आप उसको देखो, एनालाइज करो। एनालिसिस बहुत जरूरी है, एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप एनालाइज करो कि यार मैं गलती करता कहाँ हूं, ठीक है। अब उसको पकड़ लो गलती को, क्योंकि देखिए क्या है, एट दिस स्टेज या एट दिस एज, हमारी जो हमारी उम्र है इस समय, उसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर गलतियां बार बार करते हैं। तो उस गलती को अगर आप पकड़ लोगे ना, गलती पकड़ ली ना, वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप सॉल्व करे जा रहे हो, बार बार वो गलती रिपीट करते जा रहे हो, जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे वो गलती पकड़ में नहीं आएगी। तो गलती पकड़ लो। अब गलती अगर आपने पकड़ ली, गलती पकड़ने के बाद आप वो वाली गलती फिर से तो नहीं करोगे, सही है। तो ये आप बिल्कुल, जब भी आप वो मान लीजिए किसी एक पैटर्न का क्वेश्चन में आप एक पर्टिकुलर गलती बार बार करते हो, तो वही पैटर्न का क्वेश्चन अगर गेट में आ गया तो आपको याद रहेगा यार, हाँ मैं इस वाली स्टेप में गलती करता हूँ, और उस स्टेप को करते समय आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाओगे। समझ में आया? तो वो आप गलती फिर से नहीं दोहराओगे। तो याद रखिएगा, गलती पकड़ना बहुत जरूरी है, सही है। तो गलती पकड़ के एनालाइज करना, और फिर ध्यान में रखना कि यार मैं ये गलती करता हूँ, सही है ना। तो एनालिसिस करना, तो पहला क्या है, इनफ स्पेस में करना, ठीक है। और दूसरा क्या है, गलती पकड़ना, एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर हम तीसरा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मान लीजिए आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया, ये तो मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स से मेरे, मतलब बहुत स्टूडेंट्स मुझे ये बताते हैं। जैसे अगर हम तीसरा स्टेप देखें, मान लीजिए मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया, एवरीथिंग इज डन, भाई डेटा भी सही लिखा मैंने, डेटा सही लिखा सारा, सॉल्व भी बहुत ध्यान से किया, सब कुछ बढ़िया किया। लेकिन अब देखिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन यहाँ से टैली करें, पहले स्टेप में जब भी आप यहाँ से डेटा देखें, जब भी आप डेटा को लिखें, यहाँ पे डेटा लिख लिया आपने, तो दूसरा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये रहेगा कि वो एक्चुअली पूछ क्या रहा है।
जैसे मान लीजिए न्यूमेरिक आंसर टाइप है, उसने लिखा डैश वेलोसिटी, द आंसर इज वेलोसिटी डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी कॉपी में सबसे ऊपर होना चाहिए कि भाई वो पूछ क्या रहा है, डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब आपने सॉल्व कर लिया पूरा बढ़िया से, पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर सेकेंड। और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, पूरा आंसर सही है, यहाँ पे 5 डाल देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर किसमें है, किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पूछ क्या रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 5000। ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत स्टूडेंट से सुनता हूँ, देखिए होता क्या है कि बीजेटी का क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, आंसर आ रहा है गेन -50, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ गेन। ठीक है, तो आप क्या डाल दोगे -50, क्योंकि आपको तो याद ही नहीं है वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो आप सोच रहे, आपके दिमाग में यही होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कन्वेंशनल क्वेश्चन जो पेपर में, जो यहाँ पे हम लोग कॉलेज में देते हैं, उसमें वो क्या पूछेगा, पेपर दे, ये बीजेटी का क्वेश्चन है मतलब गेन ही पूछेगा भाई। ठीक है, अब जब गेन पूछेगा इसका मतलब क्या है, आप आंसर -50 दोगे, वही आपके दिमाग में वहां पे भी रहता है गेट के पेपर में। तो जब वो -50 आया आंसर, वो पूछ क्या रहा है मॉड्यूलस, लेकिन आप आंसर क्या दे रहे हो -50, तो आंसर गलत हो गया, पूरा सॉल्व करने के बाद गलत हो गया। ठीक है, 2 नंबर चले गए, तो ये वापस थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है हमें, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा लिखना है, डेटा जो गिवन है, फिर हमें लिखना है कि वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज आस्किंग। ठीक है, क्या पूछ रहा है भैया, डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड, ही इज आस्किंग मॉड्यूलस ऑफ गेन, बड़ा बड़ा लिखना होगा, कॉपी में सबसे ऊपर लिख लो बड़ा बड़ा, मॉड्यूलस पूछ रहा है भाई ये। ठीक है, तो आंसर जो आया -50, आप क्या डालोगे यहाँ पे 50। समझ में आया, यही गलतियां बहुत स्टूडेंट्स करते हैं और इसी की वजह से 2 नंबर 4 नंबर 10 से 12 नंबर खो देते हैं। अगर इन गलतियों पे आप आज से ही ध्यान देना शुरू कर दोगे, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन की आप एनालिसिस करो, जो भी आप गलती करते हो कि यार ये मैं गलती क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे सब आता है लेकिन फिर भी मैं इस स्टेप में गलती कर देता हूँ, तो वो एनालिसिस जब आप करोगे तो वो आपके दिमाग में चली जाएगी कि यार मैं यहाँ गलती करता हूँ। वो आप अगर ध्यान में रखोगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा गेट में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो पहली दिक्कत जो मैंने आपको बता दी कि हम लोग क्यों अपनी एफिशिएंसी कम रखते हैं, वो ये कारण होते हैं। ऑनलाइन मोड सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग ऑनलाइन मोड में आ गए हैं गेट में। सही है, तो उसका मैंने आपको बता दिया इलाज क्या है। ठीक है, इसको आप आज से ही फॉलो करना शुरू करोगे, तब जाके वो 9 महीने में आपकी आदत बनेगी। सही है, ये वाली आदत, डेटा लिखना, क्या पूछा है लिखना, और फिर सॉल्व करना इनफ स्पेस में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, एफिशिएंसी कम होने का कारण ये है कि ये हो सकता है कि हम लोग कभी कभी प्रेशर में आ जाते हैं। तो प्रेशर की बात अभी नहीं करेंगे, हम लोग बाद में करेंगे, जैसे दिसंबर जनवरी में बात करेंगे, दिसंबर जनवरी में, क्योंकि अभी तो कोई प्रेशर वाली बात है नहीं। अगर आप इसको आज से ध्यान में दोगे, ये वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है।